मित्रों, जय श्री राम। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का विषय है पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण। परि मतलब चारों ओर और आवरण मीन्स होता है परिवेश, यानी कि हमारे चारों तरफ का जो परिवेश है वही हमारा पर्यावरण है। और जब हमारा पर्यावरण संरक्षित सुरक्षित होगा तभी हमारा जीवन सुखद होगा। दोनों एक दूसरे की संयोजक कड़ी के रूप में काम करते हैं। पर्यावरण संरक्षण की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? पर्यावरण प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई वो धरोहर है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जब जिस आवश्यकता होती है उसे प्रदान करती है और हम उसका उपयोग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहते हैं। पर्यावरण से ही हमें ऑक्सीजन, पर्यावरण से हमें फल फूल, पर्यावरण से हमें जल, ये तमाम सारी चीजें जिनका हम उपयोग करते हैं वो सारी की सारी चीजें हमें पर्यावरण से प्राप्त होती हैं। और उस पर्यावरण को हम आप कितना सुरक्षित कर रहे हैं, उस पर्यावरण के विषय में हम आप कितना सोच रहे हैं, चिंतन मनन कर रहे हैं, यह एक सोचने का विषय है। मित्रों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पर्यावरण को संरक्षित करने का मुद्दा जो 5 जून को पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इस आधुनिकता के समय में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने आप को वैभवशाली संपन्न दिखाने के लिए आधुनिकता के दौर में इतना अंधा हो चुका है कि उसे पर्यावरण के बारे में कुछ दिखाई नहीं पड़ता, और दिखाई पड़ता है तो केवल किताबी ज्ञान दिखाई पड़ता है। लोग यहाँ वहाँ पर्यावरण संरक्षण दिवस पर तमाम गोष्ठियां करते रहते हैं, लेकिन वो केवल गोष्ठियां करने से काम नहीं चलने वाला है जब तक हम मूल रूप से उसको अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे। पर्यावरण को अगर संरक्षित करना है तो सबसे पहले हमें जल, वायु और ध्वनि, इन तीनों पर नियंत्रण करना होगा, तब हम चल के पर्यावरण संरक्षण के बारे में सोच सकते हैं। यदि पर्यावरण में जल यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, सबको जल की आवश्यकता पड़ती है। यदि हमारा जल सुरक्षित होगा, यदि जल हमारा स्वच्छ होगा तो हमारा पर्यावरण अवश्य ही सुरक्षित होगा। उसी तरीके से वायु, अगर हमारी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तब भी हमारा जो सजीव तबका है, लिविंग बीइंग्स हैं, वो प्रभावित होंगे। और तीसरी बात हमने जो बताई ध्वनि प्रदूषण का, कि ध्वनि प्रदूषण तमाम ध्वनि विस्तारक यंत्रों से पता चलता है कि हार्ट अटैक या आदि तमाम तरीके की घटनाएं आए दिन सुनाई पड़ती हैं। लेकिन हम आधुनिकता के इस दौर में इतने अंधे हो चुके हैं कि लोगों को सलाह देने तक मात्र वो सीमित रहता है, हम उसे अपने आप में धारण नहीं करना चाहते हैं। मित्रों, यदि आप पर्यावरण संरक्षित करने का मुद्दा उठाते हैं, उसके बारे में तनिक भी सोचते हैं, तो सबसे पहले आपको जल, वायु और ध्वनि तीनों पर नियंत्रण करना होगा। शादी विवाह आदि समारोहों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का कम से कम यूज और एक निश्चित मानक में उसको बजाने चाहिए, जिससे तमाम प्रकार के जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं वो ना हो। जल को संरक्षित करेंगे, जल को सुरक्षित करेंगे तो तमाम प्रकार के फर्टिलाइजर वगैरह आदि का उपयोग करके हम जो है अपने जल को प्रदूषित कर रहे हैं, वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितना पेट्रोल डीजल सब जला के यूज कर रहे हैं आधुनिकता के दौर में। बस
जहाँ हम एक साधन से 2-4 आदमी जा सकते हैं तो हम वहाँ पे अलग अलग तरह साधन यूज कर रहे हैं। यही आधुनिकता ही सबसे बड़ा विष है इस पर्यावरण को बचाने के लिए। मित्रों, बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आधुनिकता के दौर में उतने अंधे ना होइए कि अपना जीवन दुर्लभ हो जाए। जब पर्यावरण सुरक्षित होगा, संरक्षित होगा, तभी मानव जीवन संभव है। अर्थात ये तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के रोग, महामारी आदि जिसका नाम जिसे दिया जा रहा है, दिया जाता है, यह सब के जनक कहीं न कहीं हम ही आप हैं। और यदि हम आप अपने पर्यावरण के बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, तो निश्चित है एक के बाद एक महामारी, एक के बाद एक बीमारी का जन्म होता रहेगा। तमाम प्रकार की बाधाएं आती रहेंगी, क्योंकि प्रकृति जो है अपना संतुलन अवश्य बनाती है। और प्रकृति अपने संतुलन में, चाहे वो बीमारी के रूप में आए, चाहे वो तूफान के रूप में आए, चाहे वो किसी भी रूप में, प्रकृति आएगी और अपने संतुलन को बनाएगी। और जब प्रकृति संतुलन नहीं बना पाएगी तो निश्चित ही इस धरती पर मानव जाति के साथ साथ समस्त जीवधारियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने अस्तित्व को, जीव जंतुओं को, प्रकृति की धरोहर को बचाने के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करिए और अपने जीवन को सुखद संपन्न एवं बनाए रखिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।